जय श्री माता जी। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, आपके पास आपके श्री चरण पर विश्व के सारे संत आपके साथ ध्यान करने हेतु बैठी हुई है। कृपा करके आप पधारिए और सभी संतों को परम चैतन्य प्रदान कीजिए। हे देवी, आपके ऊपर हम पूर्ण रूप से समर्पित है। कृपा करके हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए और हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी के सामने। राइट हैंड हृदय पर। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय को स्वच्छ कर दीजिए। सच हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। माँ, परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ, दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे तीनों लाडली सात चक्र में समस्त दोषों को, समस्त रोगों को
दूर कीजिए। गणेश जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। गणेश गौरी माता के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। लेफ्ट स्वादिष्ठान, मध्य स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान। संपूर्ण चित्त लिभार के पास रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे लिभार पर प्रदान कीजिए। चंद्रदेव का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री चंद्रदेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हिमालय का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री हिमालय साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त राइट स्वादिष्ठान पर लिवर के ऊपर ही रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। श्री गणेश अथर्वशीर्ष। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति
सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। संपूर्ण चित्त लीवर के ऊपर ही रखेंगे। फिर तीनों नाभि
एक एक चक्र को देखते रहेंगे। तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी हमारे सहस्त्रार पर आइए और निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला दिव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर, संपूर्ण ध्यान का स्थिति परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बनी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। यही बात है, सहज योग में हमने सामान्य लोगों को लिया हुआ है और गृहस्थी के लोगों को लिया। गृहस्थी के प्रश्नों की वजह से ही सहज योग धीरे धीरे 4 कदम आगे चलता है तो 3 कदम पीछे आता है, 5 कदम आगे बढ़ता है तो फिर 2 कदम पीछे आता है। एक आदमी सहज योग में समझ लीजिए पुरुष पार हो गया, दीदी नहीं पुरुष का पार हो गया, वो आधा अधूरा ही है, अभी लटकता हुआ आवाज चिपक रहा है, उसकी बीवी उसको खींचेगी, अरे इसमें क्या रखा है, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात आएगी कि मैं क्यों नहीं पार हूं, ये कौन होकर पार होने वाले। मन में से दुष्टता है एक तरीके, तो उसको ही लगेगा मेरा पति होगा मैं क्यों नहीं, तो उसको सिखाएगी इसमें क्या रखा है ना बात कहोगे कि माँ ने कैसे जाना, माँ तो सब पर जानती, फिर वो कहेगी कि इसमें क्या पढ़ने की जरूरत है, इसमें यह गड़बड़ है, उसमें ये घपला, उसमें। अब वो पति है, वो सोचता भाई ये तो मेरी बीवी है, माने मेरा इससे कोई विशेष संबंध है ही, पूर्व जन्म का तो कोई संबंध होगा ही, तो जन्म जन्मांतर का कोई संबंध है ही, तो जब तक मेरी पत्नी इस चीज को नहीं मानती तो मैं इसको कैसे मानू। वैसे वो चाहे दूसरी औरत के साथ दौड़े कोई अड़चन, तो उसको हरी नहीं होगी, वो चाहे अपना पैसा किसी और पे खर्च करे उसमें उसको हरी नहीं, और जो भी करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन सहज योग में जब आता है तो वो अपनी पत्नी से बड़ा पक्का हो जाती है, ये बात नहीं, क्योंकि सहज योग आपको प्रेम सिखाता है, तो प्रेम सिखाने की वजह से वो अपनी बीवी के प्रति भी करुणामय हो जाता है और बीवी के लिए भी सोच रखता है, और बीवी जो है उल्टा बढ़ाती पट्टी, तो सहज योग क्यों चलता है डावाडोल डावाडोल डावाडोल। जिनके सहारे हैं वो लोग हैं गृहस्थी, वो सब डावाडोल लोग हैं। ये बड़ी भारी सहज योग की विपदा। बार बार चित्त जो है छोटी चीज में उलझ जाता है, बहुत छोटी चीज में, भाई तुम क्यों नहीं आए, ओ मेरे पति का वो ऐसा था, उसकी बहन के फलाने का दिखाने का वो शादी ब्याह हुआ, मैं तो जाना नहीं, ठीक है जाओ। ये नहीं कि संसार के कोई कार्य को छोड़ेगा, लेकिन जो अपने अंदर से शक्ति आ रही है, जिसके सहारे हमें उठने का है, जो परम का कर्तव्य, उसको महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा जब तक आप महत्वपूर्ण और वही सब कुछ नहीं मानिएगा तब तक आपका गृहस्थ नहीं ठीक होने वाला, आपको कुछ भी नहीं ठीक होने वाला। उसमें चाहे पत्नी रुकावट डाले आप उसकी बात मत, कोई भी रुकावट डाले आप उसको दो बात समझाइए, उसको कहिए ये गलत बात। अब देखिए सहज योग में आपने जाना है कि नाभि चक्र का बहुत स्थान है जहाँ पे कि लक्ष्मी जी का वास। अगर आपकी पत्नी पर उनकी नाभि अगर खराब होगी, आप कितनी भी कोशिश करेंगे आपके घर में कभी पैसा रुक नहीं सकता, आपका पैसा सब बह जाएगा। लेकिन अगर आपकी पत्नी की नाभि ठीक होकर अगर वो भी पार हो जाए, आप भी पार हो जाए, तो आप पे संतोष आ जाएगा, घर में लक्ष्मी का राज्य आ जाएगा। लक्ष्मी का राज्य का मतलब बहुत पैसा आना ही नहीं होता, उसका संतोष, उसका आनंद, उसकी शोभा, उससे यश, उसका दान, उसका भय। जैसे कोई बड़े घर की लड़की आई आपके यहाँ ब्याह का, बड़े घर की आई, तो आपने देखा सब ये तो अजीब है, समझ में नहीं आता,
सवेरे 4 बजे उठ करके अपना घर नहीं साफ करती, कमरा नहीं साफ करती, सब ठीक से नहीं रखते। वो बड़े घर की लड़की, उसका बहुत सारे नौकर है। तो उसको तुमने कहा कि ये कैसे भाई तुम्हारा तरीका मैं समझ नहीं आता, तू सवेरे देर से उठी, आराम से अपना चाय पी रही, ये करे ही नहीं। दिखने में तो ऐसा लगा कि बिल्कुल बेकार की लड़की लेके आ गए भाई, लेकिन वो तो आपकी बहू आई है, आपने कोई नौकरानी तो नहीं डाली थी, वो तो आपकी बहू आई। लेकिन आप एक छोटे घर की लड़की आई, वो सवेरे 4 बजे उठेगी, बिस्तर बिस्तर सब ठीक कर देगी, सब ठीक ठाक करके रख देगी। लेकिन आपके घर में अगर कल कोई नौकर आ जाए तो आप देखिएगा कि जो बड़े घर की लड़की होगी उसको दिल खोल करके एक अपनी चीज उठा के, अपनी सास होगी उससे अगर कह दिया लेकिन तुम्हारी सर्विस में लीजिएगी कि आप ले लीजिए। वो एक छोटे घर की लड़की आएगी, वो नौकरानी जैसे रहेगी, वो आपसे कहेगी छोटा घर बड़ा घर मेरा पैसों से नहीं होता, मेरा मतलब तबीयत की। इसको कभी गड़बड़ नहीं समझना, तबीयत की बात, तबीयत तो पैसे से नहीं होती, तबीयत राजा बना देते। और जो छोटे घर की लड़की आएगी जिनके घर में दासत्व का स्वभाव है, रईस भी होते, बहुत से रईस भी दासत्व होते, वो आएगी तो वो क्या कहेगी, वो कहेगी अरे इसको देने की क्या जरूरत है, अपनी सास से चीजें छुपाएगी, अपने बच्चों का खाना छुपा के रखेगी, कोई आएगा तो उसको खाने को नहीं देगी, इतना भी उनके देगी। ये अंतर, ये बड़ा भारी अंतर पड़ जाता है। ये गृहस्थी की बात है। जब गृहस्थी आते हैं घर में, उनके तरीके उसी छोटे घर के लड़की जैसे कभी कभी हो जाते। गृहस्थी में बड़प्पन आ जा, हाँ, सोने में सुहाग। बड़े तबीयत का आदमी आ जाए कि साफ कुछ भी हो जाए, दुनिया की चीज हो जाए, मैं तो सहयोग में बैठा हूं और सहयोग में बैठू, तो उसके घर में लक्ष्मी तो आ ही जाएगी, उसमें तो सवाल ही होता है, उसका सारा घर ठीक हो जाएगा, उसके बाल बच्चे ठीक हो जाएंगे, उसका क्योंकि साक्षात परमात्मा ही उसके अंदर से चलेंगे, साक्षात आदिशक्ति की सारी शक्तियां उसमें चलेंगी। उसका कोई अंदाज है, उसका कोई तरीका। लेकिन क्षुद्रता जो है वो गृहस्थी में बहुत पनपती, बहुत पनपती। ऑफिस में एक आदमी जाता है, वो आदमी ऊपर चला गया, ये आदमी नीचे आ गया, ये हो गया, वो हो गया, उसने मुझको सुपर चीज कर लिया, उसने बिजनेस में मेरा इतना पैसा मार लिया, उसने ये कर लिया, वो कर लिया, सब कर लिया। औरतों के मामले में और भी सत्यानाश, माझी सासू असं म्हणाली, माझी सून तसं म्हणाली, तिचं असं हिचं असं ते तसं, सब वही क्षुद्र क्षुद्र बातें चलती रहेगी, उसी में आदमी कटता रहेगा, मरता रहेगा, पीसता रहेगा, उसी में अपनी सारी शक्ति खत्म नष्ट। ऐसा एखादा योगी आ जाए, समझ लीजिएगा सन्यासी पक्का, और प्रेम से भर के कहते हैं कि माँ मुझे पार कर दो, तो वो पार क्या होता है कि उसकी बिल्कुल चमकता, फिर बोलना नहीं पड़ता है, उसके चक्कर नहीं रहते, उसके सारे चक्कर खत्म हो चुके। ये फर्क है। इसका मतलब मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम लोग संन्यास लो, कभी भी नहीं, लेकिन फर्क बता रहा हूं कि गृहस्थी के लोग जो है छोटी तबीयत, बहुत छोटी तबीयत होती है, बहुत ही छोटी तबीयत, रात दिन अपने बाल बच्चे, घर का ये वो कीड़े मकोड़े, लेकिन काम तो इन्हीं में करने जाता, काम तो गृहस्थी में ही उठाने, उसी में सहयोग पनपने वाला है, उसी में फूल खिलने वाले, इसी कीचड़ में कमल आने वाले। लेकिन गृहस्थी में एक आदमी खड़ा हो जाए, एक औरत खड़ी जाए, नहीं साहब मैं तो पार हूं, मैंने सहयोग के वाइब्रेशन मेरे अंदर में पाए, मैंने इसको पूरी तरह से जाना है, इससे मुझे उठने का है, तो कोई गृहस्थी हो से सब घर दब जाती, जैसे कि कमल है, खिल जाए एकदम से पनप जाए, ऊपर में आ जाए तो सारा कुछ कीचड़ कीचड़ सब गिर जाता है, यहाँ तक कि पानी भी उस पर नहीं जाता। असं खाली ठेवा, आरामात असं खाली ठेवा, इथे जमून जाल दुसऱ्या, असं आरामात बसा, हा खाली ठेवा। अब गृहस्थी को यह सोचना चाहिए कि हमें किस तरह से अपनी क्षुद्रता को कम करना चाहिए।
गृहस्थी को यह विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर शुद्धता जो है उसको हमें कैसे ठीक करना चाहिए, जो पार हो, जो पार नहीं हो उनसे तो अभी यही कहना भैया पहले पार हो, क्योंकि हाथ में जब तक झाड़ू नहीं आएगा आप सफाई क्या करें? जब तक आप अपने मशीन को अलग नहीं करेंगे आप सफाई कैसे करेंगे? जब आप अपने को नहीं जानेंगे आप दूसरों को कैसे? और फिर माँ यहाँ से मेरे बच्चों की पता, मैं माँ को देखती वही भूत बनी बैठी, वही कुछ भूत है, बच्चों क्या ठीक है भाई, तुम तो ठीक हो पाए। तो पहले सहज योग में आके सब लोगों को चाहिए कि वो पूरी तरह से पास अपने कोई से भी चक्र नहीं पकड़ने देने चाहिए, अपने चक्र साथ रखें। जब वो एक स्थिति आ जाएगी फिर वो दूसरों पे जाए, अपनी बीवी बच्चे किसी का सुनने की जरूरत नहीं, कोई इसमें आपकी सलाह दे आप कभी नहीं सुनना चाहिए, ये आपकी वीकनेस है और ये वीकनेस बहुत मात खाए। मैंने ऐसे बहुत से सहयोगी देखे कि वो दूसरी औरतों पर निगाह रखेंगे लेकिन सहयोग के मामले में अपने बीवी का गुलाम। ऐसे लोग बहुत आगे नहीं जाते, न उनको सहयोग से कोई फायदा है न कुछ उनकी मैं मदद कर सकता। लेकिन जिन लोगों ने अपना सहयोग पूरी तरह से अंदर बना लिया, पक्के तैयार हो गए, जिनका घड़ा बिल्कुल तैयार हो गया, उसी घड़े में से ये जो लक्ष्मी है, ये जो गृहस्थ की लक्ष्मी है, ये बहने वाली है। ऐसे आदमी का गृहस्थ जरूर ठीक हो जाए। इस मामले में जबरदस्ती भी करना पड़े तो कोई हर्ष नहीं। इस मामले में आपको साफ साफ भी कहना पड़े कि नहीं ये गलत बात है, मैं नहीं करने वाला, इस रास्ते पे मैं नहीं जाने वाला, उसमें थोड़ा सा बुरा लग जाए तो भी हर्ष। धीरे 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 धर्म की स्थापना हो सकती है। जब घर के अंदर धर्म की स्थापना हो जाए, जब आपके अंदर में वो शुरत आ जाए, जब वो पुरुषार्थ आपके अंदर आ जाएगा, उस चीज को आप पूरी तरह से पकड़ेंगे, तब दूसरा आदमी भी पिघलना शुरू हो जाएगा। फिर उसके पिघलने से आप उसका नुकसान कभी नहीं कर सकते हैं। आप उसका कितना भी बुरा सोचे आप नुकसान नहीं कर सकते। उसका उद्धार वो भी सन्मार्ग में आएगा, वो भी पार होगा, उसका भी मंगल होगा। लेकिन अधिकतर आप देखिएगा पार होने के बाद मेरी माँ ऐसी खराब है, मेरा बाप ऐसा खराब है, मेरी फलानी ऐसी है, वो टीका। जैसे घर में ही दो आदमी है, या बीवी है। ऐसे हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जिनके पति सहयोग में काफी ऊपर उठ गए और बीवी जो है वो सत्य साई बाबा की शिष्या, उसको सत्य नहीं आ सकते कहना चाहिए, पता नहीं क्या कहना चाहिए। वो ये बाधाओं के पीछे में भाग रही है, इसके पीछे भाग रही है, मेरा अकल के पीछे भाग रही है, ये कर रही वो कर रही। दूसरी कोई है वो जा रही है जहाँ औरतें वो नाचती है, जहाँ पर वो घाघरी फुकड़े बोलते हैं, वो होता है, ये होता है, वहां जाती है। कहता ना तुम्ही तिथे गेला होता ना, गेला होता की नाही, गेला होते नक्की, म्हणूनच हे सगळे त्रास तिथं आलेत तुम्हाला। तुम्ही मगाशी म्हणाला ना मी कुठे नव्हते गेले, म्हणून आज सांगते। जनरलच बोलते मी चव्हाट्यावर, जिथे घागरी फुटला जातात तिथे जायचं नाही, ते भूतांचं आहे सगळं का। भूत आहेत भूत, त्या बायकांच्या अंगात देवी आला का, देवीला अक्कल आहे की नाही, घाणेरड्या बायकांच्या मध्ये आला। हमारे महाराष्ट्र में बहुत है इसका प्रमाण। इथून तिथपर सर्व देवळाला लोकांना क्षेत्र नाही ठीक करून ठेवणार आहे। आणि तुम्ही कुणी गेलात ना तर मग बघा, आणि मग घरात ठेव पण ठेव सगळ्यांना मिरच्यांच्या धुण्याऱ्या। सब मंदिर में जा करके पांव छुआ के तुम लोग जाके सब लोग मंदिरों में मिर्चियों की धुनी लगा के और सब भागेंगे वहां से, सब बड़े शर्मे। और ये सब घाघरी फूकने वाले भूत, ये गृहस्थी में हो जाता है कि मनुष्य जो है गृहस्थी के चक्कर में अपना जो मूल कार्य है उसे भूल जाए।
इसलिए गृहस्थ को पार कराने में तो आसानी हो जाती है, लेकिन उसको स्थिर कराने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो आपस में सलाह मशवरा करता है। अगर कोई संत हो तो संत से सलाह मशवरा करे ना, अगर कोई संत हो तो वो संत ही से सलाह मशवरा करे, और अगर कोई असंत हो तो उससे संत लोग क्यों मशवरा करें, उससे क्यों बात करें, उससे क्यों पूछे, वो कौन होते, वो बोलने वाले कौन। अपनी संतता पूरी करने के बाद फिर आप दूसरों से पूछ सकते हैं, दूसरों से कह सकते हैं। इसलिए आपको जानना चाहिए कि सहज योग का कार्य सर्वसाधारण सामान्य गृहस्थी में होने वाला है, गृहस्थ में होने वाला है। पर उसमें सिर्फ एक चीज का विचार रखें कि गृहस्थ को ये जानना चाहिए कि गृहस्थ एक बड़ी भारी रुकावट भी है, बड़ी भारी बाधा भी है, और बड़ा भारी माया मोह और जंजाल। इसका मतलब संन्यास लेना नहीं, उससे भागना नहीं, इसका मतलब उससे मुंह मोड़ना नहीं है, लेकिन उसे उस गृहस्थी में ही लेकर के अपना चिराग जलाना है, उस अंधियारे को ही रोशन करना है। जब हमारा चिराग वहां से उठेगा तो वही गृहस्थी ऐसी चमक उठेगी कि लोग कहेंगे क्या हाँ हाँ ये एक खानदान हुआ, एक ये घर हुआ, ये ऐसे लोग हुए कि सारा ही घर धर्म में पड़ा, उनके बाल बच्चे, उनके सब। सहज योग के वैसे भी और भी बहुत से इम्पेडिमेंट्स हैं, बाधाएं हैं। उसमें से ये है कि सहज में ही सब होता है, एकदम हठात सब कुछ हो जाता है। जैसे एकदम से आपको यहाँ चंद्रमा पे ले जाके बिठा दिया, आपको समझ में नहीं आया क्या है। आप जब चंद्रमा पे पहुंच गए तो आप जानिए कि चंद्रमा है या क्या है, पूछिए, देखिए। सहज योग में पहुंचने के बाद जब तक आप उसे देखेंगे नहीं, पहुंचेंगे नहीं, उसको जानेंगे नहीं, तब तक आप मान ही नहीं सकते कि आपने कुछ पाया हुआ है। इसलिए पार होने के बाद तो जरूरी है आपको मेडिटेशन में आना चाहिए, क्योंकि पार होने के बाद ही सब सीखने का है और जानने का। ये क्या, ये क्या, ये क्या, हम कौन, ये कहाँ, ये हाथ से बहने वाली चीज क्या है, इसे क्या क्या हो सकता है, ये कैसे हमने पा लिया। इसका सारा ही ज्ञान पार होने के बाद बताया जा सकता है, क्योंकि उससे पहले बताया हुआ जो कुछ भी ज्ञान है वो सारा हवाई है, वो किताबों में लिखा हुआ। ऐसा तो बहुतों ने लिख दिया, उससे कोई फायदा नहीं। बाद में इसका एक्सपेरिमेंट आप करें। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उन्होंने फूलों पे किया, फूलों को वाइब्रेशन दिए तो गुलाब के फूल इतने इतने आते थे, इतने बड़े बड़े आने लगे और उसमें बहुत सुगंध आ गई, उसका रंग खूबसूरत। इन चैतन्य लहरियों का आप एक्सपेरिमेंट मनुष्यों पे तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कोई अगर पागल लोग हो वो ठीक हो जाते हैं, किसी की अगर कोई बीमारियां हो, कैंसर की बीमारी, तो सिर्फ सहज योग से ठीक होगी और किसी से हो ही नहीं सकती। मैं बार बार कह रही हूँ, कोई माने या न माने, इसका इलाज सिर्फ सहज योग कर। इसका उपयोग घर के खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, बोलने में, व्यवहार में, सोचने में, पढ़ने में, लिखने में, पॉलिटिक्स में, हर एक चीज में आप कर सकते। इतनी बड़ी भाई प्रेम का जो सत्य स्वरूप है वो ये है। इसकी शक्ति का वर्णन ही नहीं किया जा सकता कि कितनी शक्तिशाली चीज। अभी मैं दिल्ली गई थी, मैंने किसी से बताया नहीं था, क्योंकि मैं अपने पति के साथ से पटना गई थी। पटना से जिस दिन लौट के आई तो वहां जितने भी सहयोगी है सबके हाथ एकदम ठंडे होने लगे और जोर के वाइब्रेशन मार दिया। मैंने किसी से बताया नहीं,
तो उन्होंने मेरे भाई क्या फोन किया, क्या माता जी आ गई क्या, हम लोग इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं। तो भाई ने कहा भाई आए तो है, लेकिन वो अभी जरा मिलेंगी नहीं। तो कुछ तो दौड़ दौड़ चले आए, तो एकदम फौरन पता जाता कि माता जी आ गई है। आज हम रास्ते से जा रहे थे, एक आदमी सामने जा रहा था, उसको ऐसा लगा पीछे कोई उसको खींच रहा, मुड़ के देखा कल मोटर में बैठ के दौड़ता है कल माता जी। मैंने देखा कि आप आई, मुझे लगा कि कोई है खींच रहा है। इतनी सुंदर चीज आपको मिली, इसका प्रयोग हर जगह आप कर सकते हैं, इतनी अद्भुत शक्ति। लेकिन आप अभी भी उसी 3 डायमेंशन के दायरे में घूम रहे हैं, उसी में आप घूमना चाहते हैं। बीवी, बच्चे, ये वो, घर द्वार, पॉलिटिक्स, पोजीशन, बहुत से बड़े बड़े लोगों को पार कराया मैंने। बहुत से बड़े बड़े लोग हैं जिनको क्या आप कहिए कि मिनिस्टर हैं और क्या क्या उनके बड़े बड़े नाम होते हैं, सेक्रेटरीज हैं, ये है। उनकी प्रायोरिटीज जो है, उनका जो मूल्य है, मूल्यांकन बदलता है। उनके लिए एक फाइल बहुत महत्वपूर्ण है, परिपत्र इसके सहयोग से पढ़े। फिर मैं जब दिल्ली गई, माता जी वाइब्रेशन चले गए, भाई तुमने किया क्या यार, होता हम अपनी नौकरी करें भगवान पे, आपको मेडिटेशन किया, वो प्रायोरिटी तुम्हारी बदलनी चाहिए। आप मेडिटेशन करिए, आपका काम ऐसा होता है, ऐसा डायनामिक काम होता है और कोई टेंशन आप पे नहीं आता है। आप बिल्कुल हमेशा फूले फले रहते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन प्रायोरिटीज वही रही, पर मिनिस्टर को मिलना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, माता जी है उनको मिलने की क्या जरूरत। हाँ, अगर घर में कोई बीमार हो जाए या कैंसर हो जाए तो मिनिस्टर को छोड़ के माता जी के पास जाए। दुख में ही माता जी याद आती है आगे, तो माता जी की मिनिस्टर को नहीं ठीक कर सकती, चलो माता जी। इसीलिए गृहस्थियों पे जब दुख पड़ता है तभी वो परमात्मा की ओर झुकते हैं और तभी उस तरफ बढ़ते हैं। पर जैसे दुख खत्म हो जाता फिर जान ऐसे ऐसे प्रगति कैसे होगी, आप उस चीज को कैसे जानेंगे जिसका कि सारा भंडार आपके सामने मैं खुला करना चाहती हूँ। उस संपूर्ण ज्ञान और उस संपूर्ण प्रेम और उस संपूर्ण शक्तिशाली आनंद को आप कैसे जानिएगा जब तक आप ये सब फालतू की चीज छोड़ करके उसकी ओर अग्रसर नहीं होंगे। तो बहुत चाहेंगे, लेकिन आपको लेना भी आना चाहिए, उसका खर्च करना भी आना चाहिए और फिर उसका मजा भी उठाना चाहिए। नहीं तो किसी भी ठल्लू लड़के को बाप ने बहुत सारी प्रॉपर्टी दे दी, वो क्या इसका। कल का ध्यान का प्रयोग विशेष रूप से सक्सेसफुल हुआ हमें अच्छी तरह से, उसी तरह से आज भी फिर करेंगे। और जो लोग पार हो गए हैं, नए पार हैं, जिनको पार के बारे में मालूम नहीं, उनके लिए फिर से एक क्लास होगा, इधर है और इधर लेडीज के लिए 2 क्लास होने चाहिए, उनसे आप लोग बातचीत करें। इसमें ये जान लेना चाहिए कि कुछ लोगों को इसमें प्रगति काफी हो चुकी है, इसको शंका, और उससे अगर आपको सीखना पड़े तो उसमें बुरा मानने की कौन सी बात है। वो आपसे बड़े भाई हैं, चाहे उम्र में आप बड़े हो, उसमें जलसी की कोई बात नहीं। आप भी उनके जैसे हो जाइए, आप भी उसका जान लीजिए, उसमें घनता से आप आ जाइए, आप भी वो बात समझ लीजिए। किसी का भी इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं, इसमें भावुकता की कोई बात नहीं। जो फैक्ट है वो फैक्ट। आप पे से भी बहुत से लोग इस लेवल पे आ सकते हैं और इससे भी ऊंचे लेवल पे आपको कहता है और इससे भी ऊंचा चढ़ने का, उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं। आज मैं जरूर चाहूंगी कि आपको अगर कोई प्रश्न हो तो पूछे, लेकिन रियलाइज आदमी पूछे, अनरियलाइज नहीं। विचारा एखाद 2 प्रश्न विचारा, काय माझं डोकं चालत नाही, तुम्हाला काय अपने अंदर में मैंने आपसे कहा था ना कि 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अपना काम तो सुषुम्ना नाड़ी से चलता है। अब
अब ईड़ा और पिंगला नाड़ियां दो ऐसी तरह से हैं जैसे ये, अब बीच में से सुषुम्ना की नाड़ी बनाई है। अब समझ लीजिए कि अगर आपके इस साइड में कुछ खराबी हो या किसी तरह की बाधा आ जाए तो ये चीज बंद हो जाती है। तो इस तरह से हाथ से चलता नहीं, और अगर इधर की हो जाए तो इधर बंद हो जाता है, इसलिए इधर से नहीं चलता। ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी दोनों अपने हाथ में जाने जाती। इसलिए राइट साइड से बंद हो जाने का मतलब यह है कि राइट साइड की जो नाड़ी है, राइट साइड का जो आपका प्रवाह है, वो प्रवाह आपका रुक गया है क्योंकि आपकी जो राइट साइड की नाड़ी है उसमें कुछ गड़बड़ है। आप समझ लीजिए अधिकतर इसमें आपको समझना चाहिए कि राइट साइड से जिसकी नाड़ी बंद हो जाती है उसकी ईड़ा नाड़ी पकड़ी। अब ईड़ा नाड़ी पकड़ी हुई है, इसका मतलब क्या? उसने या तो योग किया होगा। क्या है योग? आप आपकी कौन सी होती है? लेफ्ट हैंड। हाँ, अच्छा, योग साधना जिसने करी हो, सूर्य का तप किया हो, गायत्री का मंत्र किया हो, आदि वगैरह जो प्रकार किए हो, उसका राइट हैंड कमजोर होता है, यानी उसमें से बाधा आई। अच्छा, जिसने भूत बाधा जिस पर हुई है, माने ये सब मैंने आपसे कल कहा कि ये जो गुरु लोग हैं भूत है अधिकतर। जो असली गुरु है वो तो मैंने देखे नहीं, बहुत ही कम है, वो जंगलों में ही है। बहरहाल अधिकतर गुरु लोग जो पहचान सकाते वैसे भी अनधिकार चेष्टा जो करते हैं, ऐसे सभी गुरु अधिकतर भूत ही हैं। उनके कारण आपके लेफ्ट हैंड साइड में हो सकता है, आपके कोई करनी कर सकता है, आपके ऊपर में कोई भूत बाधा हो सकती, वो भी आप स्मशान के पास गए हो तभी कोई डर गया हो, या कोई पागल आदमी हो। सब जो कुछ भी साइकिक है, मेंटली इमोशनल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, वो आपको जो है लेफ्ट हैंड पे पता चलेगा, और जो मेंटल प्रॉब्लम है वो राइट हैंड पे पता चलेगा। अब मेंटल का इतना क्लियरली नहीं होता है, लेकिन इमोशनल आप समझ लीजिए, और एक समझ लीजिए कि जिसे आप कह सकते ईगो। एक से ईगो होता है और एक से सुपर ईगो। इससे ईगो होता है, इससे सुपर ईगो। ईगो जो है अति कर्मी होता है, बहुत मेहनत करने वाले लोग होते हैं, जो रात दिन काम, मेरे सर पे ये काम है, मुझे ये जिम्मेदारी है, मुझे ये करने का है, मैं इस जगह का फलाना सेक्रेटरी हूँ, इस तरह का जो लोग सोचते हैं, उन लोगों की ये साइड पकड़ जाती है। जो लोग लिथार्जिक है लेकिन भूत बाधा आदि में फंस गए हैं, कहीं उनको भय हो गया, कहीं कुछ होगा, जिनकी साइड, जिनको इमोशनल प्रॉब्लम है, इतना सुपर ईगो गड़बड़ में है, उनका ये साइड। इस तरह से दोनों साइड चलती है। आप में जो दोष है वो आपको समझ लेना चाहिए। आप अगर है किसी वजह से, हो सकता है आपने कोई गुरु जी की सेवा करी होगी और उन्होंने आपको सेवा का फल स्वरूप आपकी एक कुंडलिनी की एक शक्ति खत्म कर दिया, हो सकता है, अधिकतर यही होता है। तो उनका इलाज बहुत ही भद्दा है, लेकिन है, वो आप जानते हैं। वो क्या बताऊं मैं आपको, वो आप जानते हैं कि कुरान शरीफ में उसका इलाज लिखा हुआ है कि ऐसे आदमी का नाम लिख करके और उस पर बंधन डाल के पैराबोलिक और उसको जूते मारना चाहिए, और वो इलाज सबसे अच्छा हमने देखा है, लिंबू विम्बू से भी बेस्ट है। और उस पर जितने आप जूते मारेंगे 108 कम से कम मारना चाहिए। ऐसे अपना बच्चा है, समझ लड़का है, बदमाश है, शराब पीता है, फंसाता है, उसको आपको बस ठीक करना, और पहले जो खुद पार होना पड़ेगा तब होगा। उसका नाम लिख करके उसको जूते मारो, रोज 108 वो ठीक हो जाए। इस तरह की चीजों से आप बहुतों को ठीक कर सकते हैं। उस लड़के की तंदुरुस्ती भी ठीक हो जाएगी, उसका मन ठीक हो जाएगा, उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, क्योंकि आप जूते मारिए, चाहे उसको तलवार मारिए, चाहे उसको कुछ भी करिए, उसका उद्धार ही होने वाला, पर आप सही हो जाएंगे। इसी कारण कभी कभी आपके वाइब्रेशन कम हो जाते हैं, घट जाते हैं। शंका आ गई, अब बहुत से लोग पार हो जाते हैं। उसका शंका ये कैसे हो सकता है, ऐसे आसानी से कैसे हो सकता है, ऐसे क्यों होगा, बस वाइब्रेशन। आपके मन में कोई अधर्म की भावना आएगी तो भी बंद हो जाएगा।
ज्ञानदायिनी श्री माताजी, ज्ञानदायिनी श्री माताजी, ज्ञानदायिनी श्री माताजी। स्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ज्ञानदायिनी श्री माताजी। पम गम पद पम गम पम गरे सा निरे ग गरे गम म गम पम गरे सा निरे गरे गम पम गम पद पम गम पम गरे गरे सा। पम गरे गरे निरे सा, ज्ञानदायिनी श्री माताजी। सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना, ज्ञानदायिनी श्री माताजी, ज्ञानदायिनी श्री माताजी, ज्ञानदायिनी 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 श्री माताजी। ओ त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्म
ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देवे नमो नमः। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, आज का ध्यान का सिद्धि आपने देखी जो हमको परम चैतन्य प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।